हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज के सेशन में सुपर 30 की प्रैक्टिस सेट अपन 5 देखेंगे। अगर आप लोगों को इन वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपन फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो। 3 की पावर माइनस का 5 मल्टीप्लाई है 4 की पावर माइनस का 5 मल्टीप्लाई है 5 की पावर माइनस का 5। देखो, ए की पावर -1 होता है तो इसको क्या लिखते हैं अपन, ए की पावर 1 अपॉन ए की पावर लिख देते ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/3 की पावर 5 मल्टीप्लाई करूंगा, फिर सेम लिखूंगा 4/4 की पावर 5 मल्टीप्लाई करूंगा 5 की पावर 5। ठीक है। अब देखो, ये कोई टर्म होती है, अगर ए की पावर m हो, बी की पावर m हो और सी की पावर क्या हो, m हो, तो इसको क्या लिख देते हैं, बेस को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। अगर बेस बेस अलग अलग हो और पावर को क्या कर देते हैं सेम। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो देखो, पावर को तो सेम कर दूंगा, पहले पहले बेस को मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 20, 20 दिया 60। ठीक है, और पावर को क्या कर दूंगा मैं सेम। तो 1/60 के पावर 5 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, देखो, एक थैले में 7 लाल गेंद है, 8 सफेद गेंद है और 9 क्या है, काली गेंद। 4 गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, तो बताओ निकाली गई गेंद सफेद नहीं होने की प्रायिकता बताओ। देखो, आपको इसको इसको एक तरीका तो है एनसीआर मेथड से, जो एनसीआर वाला फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला कौन सा होता है, फैक्टोरियल एन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल, इससे कर लोगे तो। लेकिन अपन इससे नहीं करेंगे, अपने यहाँ पर देखते हैं कैसे अप्रोच कर सकते हैं। टोटल गेंद बताओ कितना होगी, देखो 7 + 8 + 9, टोटल गेंद कितनी हो जाएगी यहाँ पर 24। क्या पूछा है, गेंद सफेद नहीं होने की प्रवृत्ता। तो सफेद कौन कौन सी नहीं होगी, 8 माइनस कर देंगे इसमें, मतलब 16 माइनस है 8 माइनस कर देंगे, सफेद नहीं होंगी, सफेद नहीं बॉल। ठीक है, कौन सी नहीं है, 24 में से अगर मैं 8 माइनस कर दूंगा सफेद वाली, तो कितनी बॉल बचेंगी मेरे पास, 16। अब देखो, पहले गेंद सफेद नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी, पहली बार वो यादृच्छिक निकालता है, पहली बार में सफेद नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 16 और टोटल में से 24, ये हो जाएगी ना। अगर वह दूसरी बार निकालता है, सेकंड बार निकालता है, तो देखो, ये 16वीं बॉल तो निकल गई ना, 16, तो उसमें से एक कम हो गई, मान लो कि उसमें सफेद नहीं आया, पहली बार नहीं आया सफेद व्हाइट बॉल। ठीक है, तो अगर उसमें से एक बॉल पहली बार में नहीं निकली, तो दूसरी बार में कितने हो गया, 15 बॉल बची, और टोटल कितनी हुई, 23। तो दूसरी बार में इतना हो जाएगा। ऐसे थर्ड बार में कितने हो जाएगा, 14/22, ये सुनो। और फोर्थ बार में कितनी बॉल निकलेगी, 13/21। ये होगी ना सफेद नहीं होने की प्रायिकता। देखो, पहली बार में टोटल सफेद नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 16/24, क्योंकि टोटल इतने थे। अगर पहली बार एक कैंसिल हो गया, तो अब देखो एक बॉल तो निकलेगी ना, तो उसमें से कितना बचा, 15, 15 में से 23 हो गया। अब इसमें सेकंड बार में भी एक बॉल निकल गई नहीं होने की प्रायिकता, अब कितनी बचेगी, 14/22। अब इसमें से वो एक बॉल निकल गई तो कितनी बची, 13/21। अब आपको क्या करना है, सफेद नहीं होने पर, तो अब इन प्रायिकताओं को क्या कर दो, गुना कर दो आपस में। 16/24, 15/23, मल्टीप्लाई कर दो 14/22 और मल्टीप्लाई कर दो 13/21। तो यहाँ से अगर कैंसिल आउट करोगे तो 7 से चला जाएगा 2 टाइम, 7 से चला जाएगा 3 टाइम, 3 से मैं कैंसिल आउट कर दूंगा कितने टाइम, 5 टाइम। ये सुनो, ठीक है, यहाँ से कर दोगे 4 4 चौक 16 और 4 चौक 24। ये सुनो, यहाँ से चला जाएगा कितना, 2 से 3 टाइम। ठीक है, 2 से चला जाएगा ये, 2 से चला जाएगा ये 11 बार। देखो यहाँ से कितना हो गया, 5 दूनी 10 और कितना हो गया 130, ऊपर तो बच रहा है 130, और मल्टीप्लाई करो, देखो 33 इंटू 23, 33 इंटू 23 कितना होता है, 759। तो 130/759 इसकी प्रायिकता हो जाएगी, कौन सी, सफेद नहीं होने की प्रायिकता। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है, देखो आपको इक्वेशन दे रखा है कि 7x + 14 इक्वल टू, आपको दे रखा है 56, तो इसकी वैल्यू बताना है। तो आपको दे रखा है सबसे पहले 7x + 14 इक्वल टू दे रखा है 56, तो इसकी वैल्यू बताना है 80x + 30। ठीक है, यहाँ से अगर मैं माइनस करता हूँ तो 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 56 में से 14 गया तो कितना हो गया, 42। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 6। तो x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे, तो ये x 80 इंटू कितना हो जाएगा, 6 + 30 कितना हो गया, 8 चौको 48, 480 + 30 कितना होता है अपने पास, 510। ठीक है, एक एग्जीक्यूशन था, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, इसमें क्या बोला गया है, एक दुकानदार अपने सामान पर उनके क्रय मूल्य से 90% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर कितने की छूट देता है, 40% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। मान लो इसको कॉस्ट प्राइस उसका 100 है,
और इस पर कितना परसेंट अधिक करता है, 90% अधिक करता है, मतलब मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 100 पर 90% अधिक करेगा तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 190। जब भी अपन मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देते हैं तो अपने पास क्या आता है, सेलिंग प्राइस। तो कितना डिस्काउंट दे रहा है, 40% की छूट दे रहा है, तो बेचिक 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/5। अगर कोई वस्तु 2/5 की छूट दे रहा है तो बेचेगा कितना उसको, 3/5 में बेचेगा ना। तो इसको अगर सोल्व करता हूँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 38 इंटू 3 कितना हो जाएगा अपने पास, 114। तो यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस इतना है, कॉस्ट प्राइस इतना है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। देखो 100 से 114 में बेच रहा है, मतलब कितना परसेंट का लाभ कमा रहा है, 14% का लाभ कमा रहा है ना। लाभ परसेंटेज ही पूछा है, कौन सा हो गया, 14%। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, देखो एक निश्चित राशि को 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 10% है और निवेश किया जाता है। समान राशि के लिए समान अवधि व समान ब्याज की दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ। जब भी 2 ईयर्स के लिए सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछे तो ये क्या होता है, डीआई। डी डी मतलब क्या होता है, सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है 2 ईयर्स के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर अपॉन 100 की पावर टी। टी यहाँ क्या होता है, ईयर्स। तो अगर इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट करते हैं तो देखो डिफरेंस कितना दे रखा है, 200 का सीआई और एसआई का। प्रिंसिपल अपन को फाइंड करना है। रेट कितना दे रखा है, 10 अपॉन 100, पावर कितना हो जाएगा 2। यहाँ से कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ से कितना हो गया, देखो 200 अपॉन पी इंटू 1/10 इंटू 1/10। अब देखो ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 20,000। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ये फॉर्मूला याद रखो, इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें बोला गया है कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। यहाँ से दिखने में इजी लग रहा है कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो ये इधर जाएगा तो कितना हो गया, कोस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है ना। तो कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू बराबर किस पर होती है, थीटा बराबर 45 डिग्री पर होता है ना, 1/√2 1/√2 होता है। तो यहाँ से बताओ 1/√2 की वैल्यू की पावर 8 करूंगा मैं, प्लस करूंगा इसकी 1/2 की पावर 8। तो 1/√2 की पावर 8 करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/16। और इसकी भी कितना आ जाएगा, 1/16। तो यहाँ से एलसीएम लेऊंगा तो कितना हो गया, 2/16। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/8। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो एक छोटा शंकु जिसका आधार का क्षेत्रफल 4 पाई और आयतन दे रखा है अपन को 12 पाई, जिसमें जो बड़ा है उसमें 16 पाई सेंटीमीटर उसका आधार का क्षेत्रफल है और आयतन दे रखा है 96 पाई। तो एक बड़े शंकु से एक शीर्ष से काटा जाता है छोटा बड़ा, तो शेष ठोस की आकृति की ऊंचाई बताना है। आप लोगों को देखने में तो लग रहा है कि हाँ कैसे करेंगे, कैसे सोल्व होगा। देखो सबसे पहले जैसे जैसे बोला है ना वैसे वैसे सोल्व करना है। एक बड़ा शंकु ले लिया अपन ने, ये शंकु ले लिया मैंने, ठीक है। ये मैंने क्या ले लिया, शंकु बड़ा वाला। यहां से ये बोल रहा है, यहां से क्या बोल रहा है, देखो एक ऊपर से एक शंकु काटा जाता है इसके शीर्ष से, ये काट दिया, जिसमें बोला है कि इसका आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 4 पाई। मतलब इसका आधार का मतलब क्या, उस छोटे का, देखो छोटे शंकु का आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा अपन को, 4 पाई। तो छोटे शंकु का आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया अपने पास, 4 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर बराबर कितना आएगा, 2। यहाँ से आर बराबर अपन ने निकाली कितनी, 2। यस और नो। अब बोला इसका आयतन, तो छोटे शंकु का आयतन कितना दे रखा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू कितना दे रखा है अपन को, 12 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल आउट कर दो, यहाँ से आर की वैल्यू रखो 2, 1/3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एच इक्वल टू कितना हो गया, 12। तो यहाँ से देखो 4 से कितना जाएगा 3 टाइम, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 9। आपको अपन को ये हाइट पता चल गई, इसकी कितनी हो गई, 9। ये हाइट पता चल गई ना, 9। अब देखो बड़े वाले में आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल बड़े वाले में आधार का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिख देता हूँ बड़ा। आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है अपन को, 16 पाई। तो आधार का क्षेत्रफल ये होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, सर्कल। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी अपने पास, 4। मतलब ये चीज कितनी आ गई अपने पास, 4 सेंटीमीटर। आयतन की बात दे रखा है, तो आयतन कितना दे रखा है अपन को, 96 पाई। 96 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट कर देगा। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू रखूंगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 16 इंटू एच बराबर कितना हो गया, 96। ये कितना हो गया, 16 यानी 96, और एच बराबर कितना आ गया, 18। मतलब इस पूरे की हाइट कितनी है अपने पास, 18 है। देखो ये पूरे की हाइट 18 है, जिसमें 9 तो ये होगी, तो ये बची हुई हाइट कितनी बची है अपने पास, 9। तो ये तो पूछा है कि अगर ये शंकु उठा लेता है, ये शंकु उठा लेता है, तो ये 9 हाइट चली, तो बची हुई की जो ठोस आकृति बची उसकी हाइट कितनी बचेगी, 9। तो बची हुई की हाइट कितनी बचेगी,
18 माइनस 9 इक्वल टू कितनी बचेगी 9। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजीली सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोला गया है देखो, 1 -1 प्लस 1 -1 ऐसे चल रहा है, तो सम पदों का योग बताओ। देखो यहाँ से कितना बन रहा है ये 0, यहाँ से कितना बन रहा है ये 0, क्योंकि ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा ना। यहाँ से कितना बन रहा है 0, तो सारे पद क्या हो जाएंगे 0, तो आंसर क्या आ जाएगा शून्य। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो विशाल क्या करता है, शशांक से 4% वार्षिक साधन ब्याज पर 2,500 रुपए उधार लेता है और अभिषेक को 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है। विशाल 2 वर्षों के बाद अभिषेक से वापस लेता है तो शशांक को और चुकता करता है, तो लेन देन में विशाल द्वारा अर्जित लाभ बताओ। देखो एक शशांक है, एक शशांक लड़का है, ये विशाल को देता है कितने उधार देता है साधारण ब्याज की दर से, यहाँ लिखता हूँ मैं ऐसा ही। प्रिंसिपल तो दे देता है ये कितना 2,500 रुपए, रेट मिलती है यहाँ पर 4%, और यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है 2 वर्षों के लिए, 2 ईयर्स के लिए। अब ये दे देता है अभिषेक को विशाल, विशाल किसको दे देता है इसको, सीआई में देता है। देखो प्रिंसिपल इतना ही रहता है, लेकिन ये रेट लगा देता है 8% की दर से और टाइम देता है कितना 2 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पर इसका ऐसा ही बता दो कितना मिलेगा, ऐसा ही तो कितना मिलेगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा देखो 25 चौको 100 और कितना हो जाएगा 200, यहाँ से तो ब्याज मिल जाएगा 200। मतलब विशाल को देना है 200 रुपए ज्यादा शशांक को, क्योंकि ऐसा ही में लिया था ना। लेकिन अब अभिषेक से कितना ले लेगा विशाल, देखो यहाँ से अगर मैं इफेक्टिव रेट से करूँ, इफेक्टिव रेट से नहीं कौन से करूँ ट्री मेथड से, तो 2500 का मैं 8% निकालता हूँ यहाँ से, तो कितना मिल जाएगा मुझे फर्स्ट ईयर में ब्याज 25 × 200, तो सेकंड ईयर पे ब्याज 200 मिलेगा। लेकिन फर्स्ट ईयर का भी ब्याज निकालना पड़ेगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से सीआई का ब्याज कितना मिलेगा 400 + 16 कितना हो गया 416। मतलब विशाल को कितना देगा अभिषेक 416, तो उसको कितने का लाभ हो रहा है 416 माइनस 200, कितने रुपए का लाभ होगा 216 रुपए का क्या होगा लाभ। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, देखो a/3 इक्वल टू दे रखा है b/4 इक्वल टू दे रखा है c/7। मतलब अपन को क्या दे रखा है a/3 इक्वल टू दे रखा है b/4 इक्वल टू दे रखा है c/7। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन इसके बराबर के मान लो, माना ठीक है, तो a/3 की वैल्यू इसके के बराबर रखो, तो a बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 3 के, यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 4 के, और c बराबर कितना आ जाएगा 7 के। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ये अपॉन सी। यहाँ से a बराबर रखा मैंने 3 के, b बराबर रखा मैंने 4 के, और c बराबर रख दिया मैंने 7 के, अपॉन क्या है c की वैल्यू कितनी है 7 के। तो 7 और 3 कितना हो गया 10, 10 + 4 कितना हो गया 14 के, अपॉन कितना हो गया 7 के। तो के कैंसिल आउट हो गया, तो 7 से कितना चला जाएगा 2 टाइम्स, तो इसका मान कितना आ रहा है 2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, देखो किसी राशि पर 6 वर्षों के लिए 4% की दर से साधारण ब्याज, और फिर यहाँ पर 11 वर्षों के लिए समान राशि पर ब्याज से कितने % कम है। देखो एक राशि दे रखा है, एक को तो 6 वर्ष के लिए दे रखा है टाइम, और रेट कितना दे रखा है 4% के लिए। दूसरी राशि है उसको दे रखा है 11 वर्ष, लेकिन रेट कितनी दे रखी है 4%। तो यहाँ से कम और अधिक मिल रहा है, मतलब क्या है वो दो चीजों का डिफरेंस है, मतलब ब्याज का ही डिफरेंस है। तो यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा, मतलब मीन इफेक्टिव रेट कितना हो गया 24, ये सुनो। और यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा 44, मतलब इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट मतलब होता है टोटल ब्याज मिला। तो यहाँ से ब्याज का डिफरेंस कितना मिल रहा है अपने पास 20%। 20% की वैल्यू कितनी दे रखा है अपन को 7500। और क्या पूछा राशि, मतलब 100 की वैल्यू पूछा है। ठीक है, 100 की वैल्यू पूछा, मतलब यहाँ से कितना गुणा करना पड़ेगा 5, तो यहाँ से कितना गुणा कर दो 5, तो मतलब कितना आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा 3700, 37,500, कितना आ जाएगा 37,500। राशि कितना आएगा 37,500। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, देखो 30 और 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं का औसत 38.9 है क्या, तो अपन पहला वाला सोल्व करते हैं। 30 और 50 के बीच में देख रहे हैं, तो 30 के आगे कौन सी अभाज्य संख्या आती है प्राइम नंबर 31, इसके बाद कौन सा आएगा 37, एवरेज निकालना है तो प्लस करते जाएंगे, प्लस 37 के बाद कौन सा आएगा 41 प्राइम नंबर, 41 के बाद 43 एंड 47, ये प्राइम नंबर है कितने 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे एवरेज के लिए। अगर इनको ऐड करते हैं तो ये आएगा अपने पास 199, डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये कितना कितना टाइम चलाएगा 3, और फिर 9, और पॉइंट कितना हो जाएगा 8। लेकिन एवरेज इसके अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए 38.9। मतलब पहला कथन तो क्या हो गया गलत हो गया। दूसरा कथन चेंज करते हैं कि n प्राकृत संख्याओं का जो प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना दे रखा 150 है। तो अपन जानते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो एवरेज होता है वो क्या होता है, अगर फॉर्मूला पता है तो कितना होता है n + 1/2।
तो इसमें n कितना है 15, 15 प्लस 1/2 कितना हो गया 16/8 कितना हो गया 8। एवरेज कितना आना चाहिए 8, इसके अकॉर्डिंग कितना आना है 15 150। तो ये तो दोनों ही कथन क्या हो गया असत्य हो गया। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर दोनों कथन असत्य, 1 और 2, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। इसमें बोला गया देखो एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 0.8 घंटे में तय करती है और जब ये 1.6 घंटे में वापस आती है तो धारा की गति कितनी जाती है 5 किलोमीटर। तो नाव की गति बताना है। देखो एक कांस्टेंट याद रखो कि जब डी क्या होता है कांस्टेंट, डी मतलब दूरी कांस्टेंट होती है, तो मान लो कि टाइम का रेशियो कितना है A/B, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा अपने पास B/A। ये कॉन्सेप्ट याद रखो। मुझे से बताओ यहाँ से टाइम का रेशियो कितना मिल रहा है 0.8, 0.8 रेशियो कितना हो गया 1.6। तो यहाँ से अगर मैं पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर दूं तो कितना हो गया 8 का 8, 8 दूनी 16। मतलब टाइम का रेशियो आ रहा है 1 और रेशियो 2। तो क्या एक तो अनुकूल मिल रहा है और वापस आएगा तो क्या हो जाएगा प्रतिकूल। ठीक है, तो अनुकूल में जो स्पीड हो जाएगी तो कितना हो गया 2/1। तो अनुकूल में जो स्पीड दे रखी है ये दे रखी है x+y, ये होता है अनुकूल। ठीक है, ये क्या होती है अनुकूल। और प्रतिकूल क्या होता है, प्रतिकूल क्या होता है माइनस का। तो देखो अनुकूल की स्पीड कितनी दे रखी है 2 और रेशियो 1। अब एक कंपाउंडेंडो एंड डिविडेंडो का रेशियो पता होगा कि अगर x+y इक्वल टू x+y अपॉन x-y, क्या दे रखा है x+y माइनस x-y इक्वल टू दे रखा अपन को C/D। अगर अपन को x/y का वैल्यू चाहिए तो अपन क्या कर देंगे इसमें सेम ऑपरेशन क्या कर देंगे, सेम ऑपरेशन लगा देंगे, ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पर लगाओ देखो यहाँ पर चाहिए x/y, तो इधर क्या करेंगे 2+1 और क्या करेंगे 2-1। तो x/y कितना आ जाएगा अपने पास 3/1। x क्या है नाव की और ये क्या है धारा की। मतलब एक की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 5 क्वेश्चन में। देखो धारा की गति कितनी दे रखी है 5, तो मतलब क्या है 5 गुना दे रखा है ना। तो जो ये नाव की गति है ये कितनी हो जाएगी 5 गुना मतलब कितनी हो जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। नाव की गति पूछी थी कौन सा आ गया 15 किलोमीटर आवर, कौन सा दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या बोला गया देखो आर एन टी क्या है आयत है रेक्टेंगल है, इसके वीकेंड मतलब होता है डायगोनल ऊपर मिलते हैं। x का मान ज्ञात कीजिए जब अपन को ओ आर इक्वल टू दे रखा है ये OT इक्वल टू दे रखा है, तो OT बराबर दे रखा है OR। तो यहाँ क्वेश्चन में दे दिया कि OT इक्वल टू R है, तो यहाँ पर OR और OT को क्या कर देंगे अपन बराबर कर देंगे। ये दे रखा 3x+1, तो x की वैल्यू बताइए। देखो यहाँ इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा x और कितना हो जाएगा 4-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो ये एजुकेशन था, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें रेशियो दे रखा है देखो P Q एंड R, इसका रेशियो दे रखा है अपन को 5:6:8। अब क्या बोला गया R को Q से कितना अधिक मिलता है 2200 रुपए अधिक मिलता है, तो P का वेतन बताओ। तो R को Q से कितना अधिक मिल रहा है रेशियो में 2 का, तो 2 की वैल्यू कितनी दे रखा है अपन को 2200 और A की वैल्यू बताओगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1100। अब P का वेतन मतलब 5 की वैल्यू बतानी है, तो 5 की वैल्यू बतानी है तो यहाँ से कितने से गुणा कर देंगे 5 से। ठीक है, तो 5 से गुणा करोगे तो 11 × 5 पे कितना हो गया 5500। तो पी का वेतन कितना आ गया अपने पास 5500 रुपए। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या बोला गया है देखो 8.4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस धातु के गोलों को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के लंबवर्तीय बेलन बनाया गया है, तो बेलन की ऊंचाई बताओ। मतलब जिसमें ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है उनका वॉल्यूम क्या होगा बराबर होगा। तो अपन क्या बोलेंगे गोले का आयतन होगा, गोले का आयतन ये किसके बराबर होगा बेलन के आयतन के बराबर होगा ना। तो गोले का आयतन कितना होता है आप बताओगे। गोले का आयतन होता है 4/3 πr3, ये बराबर हो जाएगा कितना πr²h। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि पाई क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ से अगर मैं वैल्यू रखता हूँ 4.3 और r³ मतलब 8.4, 8.4 और 8.4, r का क्यूब कर दिया, r² कितना है यहाँ 12 × 12 और h की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। देखो यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ 3 तो जीरो कितने लग जाएंगे 3 जीरो लग जाएंगे। देखो कितना हो गया 12×7 = 84 हो जाएगा ये, फिर ये 12×7 = 84 हो जाएगा, फिर ये 3 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 28 बार, 3 दूनी 6, तो ये 28 हो गया। अगर इसको सोल्व करता हूँ तो कितना हो गया 4 × 28 और कितना हो गया 749 डिवाइड करूंगा मैं 1000 से, यहाँ से हो जाएगा h। देखो कितना हो जाएगा ये 5428, कितना हो गया 5428 डिवाइड कर दूंगा मैं 1000 से h। तो h की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 5.88। लेकिन बता कितना है एक स्थान तक बताना है, तो अगर एक स्थान से अगर 5 से बड़ा है तो ये कितना हो जाएगा अगली बार संख्या में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है
देखो 225 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से चल रही है और एक आदमी चल रहा है कितना 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है उसी दिशा में, ध्यान रखना उसी दिशा में। तो जिस दिशा में ट्रेन जा रही है तो ट्रेन कितने समय में आदमी को पार कर लेगी। देखो सबसे पहले आपको डिस्टेंस पता चल गया 225 मीटर है। अगर मैं ट्रेन की स्पीड बोलूं तो 90 किलोमीटर है, लेकिन पूछा सेकंड में, मेरे को मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो मतलब 5 मीटर 18 से गुणा करूंगा, 18×5 = 90, मतलब ट्रेन की स्पीड कितना हो गया 25 मीटर पर सेकंड। और स्पीड ऑफ मेन, ठीक है, स्पीड ऑफ मेन यहाँ से कितना हो गया 9, और अगर इसको चेंज करता हूँ 5×5 = 18 से कितना हो गया 9×9 = 18, मतलब कितना हो गया 2.5 मीटर पर सेकंड। अगर मुझे यहाँ से रिलेटिव स्पीड बता दो, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 25 में से माइनस करूंगा 2.5, तो यहाँ से कितना आएगा अपने पास 22.5 मीटर पर सेकंड। तो टाइम पूछा ना, टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितनी दे रखी है 225, स्पीड कितना दे रखा 22.5। यहाँ से जब पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर जाके आ जाएगा 0 लग जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टाइम कितना आ रहा है अपने पास 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में वो क्या कर लेगी, पार कर लेगी उसको, आदमी को। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, देखो एक महिला का जो अमाउंट है वो दे रखा 100 और रेट दे रखी है 10% ब्याज की दर से जमा किया है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर में अंतिम महिला मतलब अमाउंट उसको मिला कितना 180 रुपए मिला, 121 रुपए मिला, तो उस बैंक में कितने समय तक रखा। देखो इस क्वेश्चन को प्रिंसिपल कितना है 100 और जो अमाउंट है वो कितना दे रखा है 121। अब देखो एक 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10। देखो पहला ईयर में मान लो कि 10 रहा होगा, तो अगली ईयर में कितना हो जाएगा अमाउंट उसको कितना मिलेगा 10 से 11। ये सुनो, तो आप ऐसे बता दो मुझे कितने कितने को गुणा करूं कि 100 मिल जाए। मैं तो एक बार 10 और 11 कर दूंगा, तब देखो 100 × 121 हो जाएगा ना। तो कितने ईयर में मिल रहा है आप लोगों को, पहला ईयर दूसरा ईयर, तो 2 ईयर में ऐसे डायरेक्ट सोच सकते हैं इसको। कितने ईयर मिल रहा है 2 ईयर में, कौन सा मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी, मतलब बी कौन सा दिख रहा है लास्ट में, डी। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, देखो एक प्रतियोगिता परीक्षा में 20 प्रश्न है टोटल, जिसमें से प्रत्येक 4 विकल्प है। यदि छात्र के 5% छोड़ने का विकल्प भी है, मतलब 4 विकल्प तो ये और एक छोड़ने का विकल्प ये, मतलब टोटल कितना हो गया 5 विकल्प। तो कितने तरीके से हल कर सकता है, देखो टोटल तो 5 विकल्प हो गए और कितने क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है, तो कितने तरीके से हल कर सकता है 5 की पावर 20 तरीके से। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 में क्या बोला गया है, देखो कंपनी में बी की मांग और सी की मांग का लगभग कितना प्रतिशत। तो बी की मांग देखो कितना है 500 और प्लस 100, मतलब एक खाने बराबर 100 है, तो 500 प्लस बी की मांग बताओ यहाँ से कितना है। बी की मांग बताओगे तो मुझे कितना है 600। और यहाँ से सी की मांग बता दो, सी की मांग कितना है यहाँ पर देखो 2500, कितनी है 2500। तो ये किसका सी का कितना प्रतिशत है, तो सी का प्रतिशत के लिए देखो मैं इसके यहाँ से परसेंटेज के लिए 100 लगा दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगा, 25 ही कितना चला जाएगा 24 टाइम चला जाएगा, कितना चला जाएगा 24%। तो कितना परसेंटेज है 24%। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता है, क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 में क्या बोला गया, देखो एक परमेय गुणांक वाले द्विघात समीकरण में मूल एक ये है, तो द्विघात समीकरण के रूप में दिया गया, तो कौन सी द्विघात समीकरण का होगा ये। अगर एक मूल दिया हुआ है तो दूसरा मूल अपन को पता चलेगा, दूसरा मूल कितना हो जाएगा माइनस वाला हो जाएगा 2 - √3। तो समीकरण क्या होती है, अगर समीकरण की बात करूं द्विघात समीकरण की, तो वो क्या होता है x² माइनस मूलों का योग, मूलों का योग और मल्टीप्लाई होता है x, प्लस क्या होता है मूलों का गुणनफल। मूलों का क्या होता है गुणनफल, बराबर होगा 0 के। अगर यहां से अगर ये इक्वेशन आपको पता है, अगर ये नहीं पता तो वो कैसे चेक करेगा, ये 2 + √3 को यहाँ पर x की भी जगह वैल्यू पुट करके देखेगा कि बराबर आ रहा है नहीं यार। ठीक है, जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता तो x² में रख दिया, मूलों का योग कितना होगा, एक तो प्लस 2 + √3 और एक क्या हो जाएगा 2 - √3, मल्टीप्लाई कर दूंगा x से। मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा 2 + √3 मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 - √3। देखो यहाँ से अगर इसको सोल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखो 4 और माइनस का 4x हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको सोल्व करता हूँ देखो a + b और a - b, a + b और a - b क्या होता है a² - का b²। तो पहले का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू कितना होगा 0। देखो यहाँ से कितना समीकरण है x² - का 4x + 1 = 0। तो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपन को, ऑप्शन नंबर डी। बाकी अगर ये फॉर्मुलेशन नहीं करना है तो अपन को x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 + √3 की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये भी क्या कर देगा सेटिस्फाई कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर।
इसमें क्या बोला गया, देखो एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुज से होकर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करता है, तो वो एवरेज स्पीड दे रखी है अपने को, ये तो अक्स का मान बताओ। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपको अगर टाइम एंड वर्क का पता होता है ना, तो मान लो कि पहला जो भुजा है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी भुजा है वो मान लो 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, और तीसरी भुजा है वो कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 160 एक्स। तो यहां से कितना आएगा, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, यहां से एलसीएम लोगे तो 8 एक्स, यहां से कितना आएगा 5 एक्स, और यहां से कितना आएगा 160। ठीक है, ये आ जाएगी इनकी स्पीड। ठीक है, अगर देखो 3 दे रखे हैं ना, अगर 3 स्पीड दे रखी तो देखो 3 इंटू ये लिखा करो टोटल वाला, डिवाइड कर दिया करो इनके योग से, 8 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 160। तो ये क्या थी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितना दे रखा है 24। यहां से सोल्व कर लो, यहां से सोल्व करेंगे तो देखो क्या कितने से कट जाएगा, 4 चौक 24, ठीक है, और 4 चौक 16। ठीक है, फिर यहां से का कैंसिल आउट करूंगा तो कितना हो गया, 3 से 2 टाइम और 2 से कितना 20 टाइम। तो यहां से मेरे पास आ गया 20x, और ये कितना हो गया 8 और 5 13x प्लस 160। तो यहां से देखो इधर आएगा तो 7x इक्वल टू कितना हो गया 160x, तो अक्स वैल्यू कितना हो जाएगा 160 अपॉन 7। देखो कितना हो जाएगा 7 चौक 42, फिर 7 चौक 42 6/7। अक्स का मान कितना आ जाएगा 22, 22 से ही 6/7। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, और अपन अगर उसको मान के करेंगे, मतलब S1 अपॉन S2 वैसे अगर बेसिक से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वाले मेथड को आप अपनाओ, ऐसे वाले क्वेश्चन में वो इजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। में क्या बोला गया है, देखो एक वर्क दे रखा है, इसमें एक अपने एक सर्कल बना दिया है यहाँ पर, इसमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। मैंने बोल दिया कि ये क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और इसके केंद्र से मान लो ये केंद्र है, इससे 10 सेंटीमीटर दूर, ये 10 सेंटीमीटर दूर एक स्पर्श रेखा खींची। अब मैंने क्या किया, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करता गया। तो यहाँ से देखो स्पर्श रेखा और टेंजेंट के बीच में, जो रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, ए और पी मान लो, इसको ओ मान लो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो ओपी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ए कितना है 6 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया एपी स्क्वायर। तो एपी स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और माइनस कितना हो गया 36, मतलब कितना हो गया 64। तो एपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 8। तो आपने को स्पर्श रेखा ही पूछा, एपी स्पर्श रेखा, ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 में क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला है कि देखो 2019 में दोनों कंपनियों की आय बराबर है, ये दिया है आय बराबर है। तो 2019 में कंपनी ए और कंपनी बी के व्यय का अनुपात बताओ। देखो ये फॉर्मूला दे रखा है, लाभ प्रतिशत को ये फॉर्मूला दे रखा है। तो आप मुझे इसे बता दो, मुझे यहाँ से इनकम निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो लाभ इंटू एक्सपेंडिचर कर दूंगा, लाभ इंटू एक्सपेंडिचर। फिर देखो ये 100 क्या है गुणा में, तो ये नीचे आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। मुझे इनकम चाहिए तो ये इधर का क्या आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना। तो ये कितना होगा, लाभ इंटू एक्सपेंडिचर, भाग कर दूंगा 100 से, प्लस कितना हो जाएगा एक्सपेंडिचर। ये मेरे पास आ जाएगा इनकम का रेशियो। ठीक है, ये मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि आपको लोगों को क्या इजी से समझ में आ जाए। देखो इनकम का रेशियो कितना हो जाएगा, देखो पहले एक का लाभ बता दो मुझे, एक का लाभ कितना है, देखो 2019 में एक का लाभ है 30, एक का लाभ कितना है 30, एक का लाभ 30 यहाँ लिखता हूँ, और बी का लाभ कितना है यहाँ पर 40। अब देखो अगर मुझे एक ही इनकम का रेशियो बताऊं, एक का इनकम का रेशियो बताऊं, तो यहाँ लाभ कितना है 30, एक्सपेंडिचर नहीं पता आपको, तो एक्सपेंडिचर मान लो पी, मल्टीप्लाई कर दो 100 प्लस कितना हो जाएगा पी। ये सुनो, यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट कर दो, तो ये कितना हो गया, देखो 10 और 3 पी कितना हो गया 13 पी अपॉन 10। तो ए का इनकम का रेशियो ये आ गया। और बी का इनकम का रेशियो बताऊं, तो बी का जो प्रॉफिट है वो कितना है 40, एक्सपेंडिचर आप क्यों मान लो बी का, और बटा 100 और कर दो एक्सपेंडिचर कितना 2। यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से कितना हो गया 2/5। देखो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 क्यों बाई 5। अब देखो ए और बी की क्या है, इनकम बराबर है ना, तो इनको बराबर कर देंगे, 13p/10 बराबर कर देंगे कितना 7 क्यू बाई 5। तो 5 से कितना हो गया 2 टाइम्स। तो पी और क्यू का रेशियो चाहिए मुझे, तो देखो ये तो कितना चलेगा 14, और ये कितना आ जाएगा इधर 13। तो पी और क्यू का जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है, एक्सपेंडिचर का रेशियो तो पूछा है, तो पी और क्यू क्या माना था अपने, एक्सपेंडिचर रेशियो माना था। तो कितना आ गया 14:3। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या बोला गया, देखो एक बढ़िया है,
जिसने 80 रुपए प्रति किग्रा और 85 रुपए प्रति किग्रा की चाय को दो किस्में है, इसको नीचे अनुपात मिलाकर टोटल में कितना कर दिया, 82 रुपए प्रति किलो कर दिया। नई किस्म की जो तैयार हुई उसके क्या बताना है अपने को, रेशियो बताना है। तो पहला किस्म है उसका मान लो कि 80 था, और जो दूसरा किस्म का है उसकी वैल्यू कितनी है, 85 रुपए। दोनों को मिलाकर कितना कर दिया, 82। तो यहाँ से देखो एलिगेशन लगा दो, तो यहाँ से कितना हो गया 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास 3। तो वो नई किस्म तैयार होगी, उनका रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या बोला गया है, देखो 30 विद्यार्थियों को एक औसत भार दे रखा 45 किग्रा, जिनमें से विद्यार्थी के भाग 48.5 है, उनमें से एक दूसरे विद्यार्थी में बदल दिया जाता है। औसत भार में कितने ग्राम की बढ़ जाता है, 200 ग्राम बढ़ जाता है। तो नए विद्यार्थी का भार बताओ। देखो आप मुझे ऐसे बता दो, टोटल अगर मैं बोलूं कि अगर इसका सम निकालो, आप अगर इसका सम निकालोगे तो कितना हो गया, 30 विद्यार्थी को 30 × 45, ये सम हो जाएगा ना। उसमें से इस विद्यार्थी को चेंज करें तो इस विद्यार्थी का मैंने क्या कर दूंगा, जो वेट है वो माइनस कर दूंगा इसमें से, और दूसरे विद्यार्थी का मुझे वेट पर जो वेट है मुझे पता नहीं, तो उसका वेट क्या कर दूंगा, मैं क्या कर दूंगा, मैं जोड़ दूंगा। तो ये विद्यार्थी निकल गया, उसकी जगह दूसरे विद्यार्थी आ गया, तो टोटल विद्यार्थी तो 30 के 30 ही रहे। तो इनका एवरेज कितना आ रहा है, 45 नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, इसमें कितना बढ़ गया एवरेज में, 200 ग्राम बढ़ गया। तो लेकिन ये किग्राम में, तो यहाँ से अगर मैं इसको किग्राम में चेंज करूँ तो कितना हो जाएगा, 1/5। 1/5 मतलब कितना होता है, 0.2 किग्रा। तो मतलब इतना वेट हो जाएगा 0.2 किग्रा, मतलब 45 तो था ही, और इस विद्यार्थी आने के बाद इतना वेट और बढ़ गया, मतलब एवरेज इतना हो जाएगा। देखो 30 × 45 कितना हो गया अपने पास, 1350 माइनस 48.5 प्लस x इक्वल टू कितना हो गया 30, बराबर कितना हो गया 45.2। ये इधर जाएगा तो 45.2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 1356। ठीक है, माइनस 48.5 प्लस x इक्वल टू कितना हो गया 1356। देखो ये इधर जाएगा, दोनों इधर, तो x तो इधर रख लो, ये हो जाएगा 1356 माइनस 1350, और प्लस कितना हो गया 48.5। यहाँ से कितना हो गया देखो 6, 6 प्लस 48.5 कितना हो जाएगा अपने पास 54.5। कितना हो गया 54.5 केजी। तो जो नया विद्यार्थी आ रहा है उसका वेट कितना था, 54.5 केजी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखो 27 एक अच्छा क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग के पिरामिड का आयतन दे रखा है आपको 400 सेंटीमीटर, तो पिरामिड का कुल क्षेत्रफल बताओ। तो पिरामिड क्या होता है, देखो इसका जो भुजा दे रखा है, जो बेस दे रखा है, वो तो क्या है, एक वर्ग है। तो इसे वर्ग दे रखा होगा। ठीक है, अब पिरामिड मतलब क्या होता है, इसको तो आपको 3D में इमेजिन करना पड़ेगा, मतलब ऐसे होगा, ये सुनो, ऐसे होगा पिरामिड। यस, इसको 3D में इमेजिन करो। अगर आप इसको ये पता है इतना, तो पिरामिड का आयतन क्या होता है, अगर आपको पिरामिड का आयतन बताओ मुझे क्या होता है, पिरामिड का आयतन, आयतन क्या होता है, आयतन कितना होता है, 1/3 आधार का क्षेत्रफल करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे ऊंचाई। तो ये आधार, इसकी जो बेस साइड दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर, तो आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का आधार का क्षेत्र मतलब वर्ग का क्षेत्रफल बोल लो। ठीक है, वो कितना होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 100। ठीक है, भुजा स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से कितना होता है, पिरामिड का आयतन कितना है 400, तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया 100 इंटू ऊंचाई अपन को निकालनी है। तो यहाँ से कितना होगा देखो, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एच बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 12 सेंटीमीटर। मतलब इस पिरामिड की ऊंचाई की बात करूं तो यहाँ से अगर इस पिरामिड की ऊंचाई की बात करूं तो अपने पास कितना आ जाएगी, 12 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 12। यहाँ से अगर एच की बात करूं मैं, तो एच बराबर कितनी आ जाएगी अपने पास, एच बराबर कितनी आ जाएगी, ये 12। ठीक है, अगर ये एच है तो ये चीज बता दो मुझे कितना है, 5 सेंटीमीटर है ना, ये 90 डिग्री कौन बनाएगा। तो ये अगर ये 12 है, ये 5 है, तो मुझे ये स्लांट हाइट, यहाँ से स्लांट हाइट कैसे निकालोगे, तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दो। तो एल की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ से 12 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस कर दो। 5 का स्क्वायर कैसे, ये पूरा 10 था तो ये कितनी बची, आधी बची ना 5। तो कितना हो गया देखो 144, हाँ प्लस का होगा ना यहाँ पर, क्योंकि ये है हाइपोटेनस। तो 12 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर कितना हो गया 169। यहाँ से रूट ले लो, क्योंकि यहाँ पर एल ही दिखा था मैंने। तो 144 25 कितना हो गया 169, 169 कितना होता है 13, मतलब स्लांट हाइट कितनी निकाल ली अपने 13। अब आप अगर इमेजिन कर पा रहे हो तो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, देखो ए बी सी। एक ट्रायंगल इधर बन रहा है, एक ट्रायंगल देखो ये बन रहा है, एक ट्रायंगल इसके पीछे बन रहा है, एक ट्रायंगल इधर, मतलब कितने टोटल ट्रायंगल मिल रहे हैं, 4 ट्रायंगल मिल रहे हैं। अगर मैं एक ट्रायंगल का एरिया निकालूं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है यहाँ पर, 1/2 बेस इंटू स्लांट हाइट।
तो 1/2 बेस कितना इस ट्रायंगल का 10 और स्लैंट हाइट कितनी निकाली अपने 13, तो कितना हो गया 13×65। अगर मुझे इसे बता दो एक ट्रायंगल का एरिया कितना है 65 है, तो 4 ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया 4×65 कितना हो जाएगा यहाँ से 4×65 हो जाएगा, है ना। 4×65 हो जाएगा यहाँ से मतलब कितना हो गया 200, कितना हो जाएगा 260, ठीक है। 4×65 कितना 260। अब देखो अगर पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने तो अपन को ऊपर ऊपर वाला तो निकाल लिया, तो बेस का एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। तो टोटल एरिया पिरामिड का कैसे निकलेगा, जो जो ये 4 ट्रायंगल दे रखे हैं उनके एरिया को जोड़ेंगे 260 प्लस जो नीचे वाला बेस एरिया उसका जोड़ेंगे तो 100 इसका जोड़ेंगे तो कितना होगा टोटल 360। तो 360 ऑप्शन कौन सा दिख रहा है अपन को, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखो इसको सोल्व करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, ये एक दे रखा है 11.3 दशमलव और 30 पर क्या दे रखा है 12। अब देखो 11 इसको ऐसे लिखेंगे प्लस, देखो 330 लिख दिया। अब देखो किस पर बार नहीं है 3 पर बार नहीं, तो माइनस करेंगे 3 माइनस कर देंगे अपॉन डिवाइड। किस पर बार है 2 पर, तो 2/9 लिखेंगे, और किस पर बार नहीं है 3 पर बार नहीं है तो 1/0 लिख देंगे। इसको लिखने का तरीका ये है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो 11 प्लस ये कितना हो जाएगा 327, कितना हो जाएगा यहाँ से 327 डिवाइड करेंगे 990। यहाँ से देखो 3 से कट रहा है तो कितना होगा 0, 3×3 0 और 3×27, यहाँ से कितना होगा 330। अगर इसको सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ से कितना आएगा 11 से ही 109/330। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखो इसमें क्या बताया 57 133 एक और 114 और 171, इसका मेथड समाप्त बताना और 3 अंकों सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का क्या बताना है, योग बताना है। संख्या कौन सी दे रखी है, देखो 57, 100 दे रखा 133, एक दे रखा 114, दे रखा 17, यहाँ मुझे दे रखा 1957, ठीक है। तो मुझे पता है ये 19 से कटेगा, तो ये 19 से कटेगा तो कितना होगा 19×7 मतलब कितना होगा 133। अगर ये 19 से कटेगा तो 19 × 6 कितना होता है 114 होता है, तो 6 को कैसे लिखूंगा 2×3। ये होता है 19 9 171, तो 19 9 को ऐसे लिख दूंगा 3×3। तो यहाँ से एचसीएफ तो आपको एक ही दिख रहा है, क्या दिख रहा है 19। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 3 डिजिट की कौन सी होती है 997। तो इनका क्या पूछा है, सम ही पूछा है, तो इनका सम करोगे तो कितना हो जाएगा 1016, कितना हो जाएगा 1016। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 2 ट्रायंगल दे रखे हैं जिसमें एक तो एबीसी दे रखा है, पहले मैंने ट्रायंगल बना दिया ए बी सी, एंड ट्रायंगल दे रखा है डी ई एफ, ठीक है। इसमें बोला कोण सी और कोण एफ, ठीक है। ये कोण एफ ये क्या दे रखा है बराबर दे रखा है, ए सी भुजा और डी एफ ये भुजा बराबर दे रखी है, और बी सी ये भुजा और ये भुजा बराबर दे रखा है। देखो दो साइड के इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा ट्रायंगल सर्वांग सम हो जाएगा, मतलब ये भुजा और ये भुजा भी क्या होगी बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है सर्वांग सम है। तो देखो ए बी बराबर क्या हो जाएगा डी, ए बी बराबर डी हो जाएगा, मतलब 4x - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x - 1। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो ये 3x इधर लेके जाऊंगा तो कितना हो गया x, और 2 उधर चला जाएगा तो कितना हो गया 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक से सभी लोगों को बाय, टेक केयर एंड वॉचिंग दिस वीडियो।